हेलो दोस्तों, मैथ्स मास्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्त, आपके सामने मैं दो क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पहला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 14/6/2025 में पूछा गया है और दूसरा क्वेश्चन जो लेके आए हैं वो भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया। ये दोनों क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है मेरे दोस्त, और बहुत आसानी तरीका से, बहुत आसान तरीका से और बहुत समझते हुए कंसेप्ट के साथ इस दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी बढ़िया से समझना है और देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या करता है, एक समसप्तभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। एक समसप्तभुज में एक बहुभुज कितना है, जिसकी भुजाएं कितना है, 7 है। समसप्तभुज का मतलब, समसप्तभुज का मतलब है भुजाओं की संख्या 7, यानी n बराबर कितना, 7। तो पूछ रहा है क्या है, विकर्णों की संख्या। तो यहाँ पे निकालते हैं मेरे दोस्त, n बराबर क्या है, कौन भुजा है, सप्तभुज है, तो n का मान कितना, 7। अब फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या का, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है दोस्त, उसमें इसका मान पुट कर देंगे। होता है n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। अब यहाँ से n का मान इस फॉर्मूला में रखेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो n रखेंगे 7, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 माइनस कितना, 3, और बटा कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे देख लेते हैं, 7 और यहाँ पे 3, 7 में 3 चला जाएगा कितना, 4, और बटा कितना, 2। तो काटेंगे 2 दूना कितना मेरे दोस्त, 2 दूना 4, तो हो गया कितना, 7 गुने 2, यानी 7 दूना कितना, 14, 7 दूना कितना, 14। तो विकर्णों की संख्या कितना हो गया, विकर्णों की संख्या 14। और ऑप्शन मेरा इस तरह के दिया गया है, जो मेरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विकर्णों की संख्या निकल के मेरे दोस्त कितना आया, 14, और ऑप्शन नंबर मेरा कितना, ए, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, समझना है। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है। कह रहा है तीन संख्याएं 5:4:3 के अनुपात में है। तीन संख्या है मेरे दोस्त जो 5:4:3 के अनुपात में है, और उनका एलसीएम दिया हुआ है 49:80, 49 कितना, 80 है। उनका एचसीएफ ज्ञात करना है। तीन संख्या का अनुपात 5:4:3 है और उनका एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। और ऑप्शन इस तरह के दिया गया है, 132, 83, 101 और 100 कितना, 25। ये भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया है। बहुत आसान तरीका से और कंसेप्ट इसको बनाते हैं मेरे दोस्त। देखते हैं, ये तीन संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या है, ठीक है। तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ कितना, 5:4 कितना, 3। तीनों संख्या का रेशियो दिया हुआ है 5:4:3। अब निश्चित राशि में दिया गया है मेरे दोस्त कि तीनों संख्या का एलसीएम जो है 4980 है। तो यहाँ लिख लेते हैं 4900 कितना, 4980। तीनों संख्या के एलसीएम 4900 कितना, 80। अब बताइए रेशियो में ये तीन को संख्या है, उसका एलसीएम क्या होगा मेरे दोस्त। रेशियो में ये तीनों संख्या दिया गया, निश्चित राशि में दिया गया है एलसीएम कितना, 4980। अब ये रेशियो में एलसीएम कितना दिया गया है, तो 5, 4, 3 का एलसीएम कितना होता है, 4 × 12, 12 × 25 कितना, 60। तो एलसीएम का तुलना कितना से कर देंगे, एलसीएम से। एलसीएम का तुलना कितना से कर देंगे, एलसीएम से। निकालने के लिए क्या बोल रहा है दोस्त, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम लिख लेते हैं, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर एचसीएफ निकालना है। अब तीनों संख्या का एचसीएफ क्या होगा, मतलब 5, 4, 3 का एचसीएफ 1 होगा। इसमें कोई कॉमन नहीं है मेरे दोस्त, तो इसका एचसीएफ कितना, 1। तो गुना करेंगे कितना से, 1 से। अब जस्ट इसको काट लेते हैं हम लोग। ये एचसीएफ लिखे, एचसीएफ बराबर क्या आएगा, काट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 6 से 8 6 के कितना, 48, 8 6 के कितना, 48, और ये 6 तिया कितना, 18, यानी कि 83। और 83 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 83, यानी 83। तो ऑप्शन नंबर मेरा किसमें सही है, ऑप्शन नंबर कितना, बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये दोनों प्रश्न मेरे दोस्त, ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल क्या 2025 में, ये भी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया है मेरे दोस्त। और इसका सॉल्यूशन इस तरह से हम किए हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।